3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से वार्ड नंबर 7 की अधिकृत प्रत्याशी गीता देवी लखन ने कांग्रेस को दिया समर्थन। डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने माला पहनाकर गीता देवी लखन का किया अभिनंदन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कांग्रेसी विचारधारा के कर्मठ कार्यकर्ता युवा कांग्रेस नेता आजाद लखन की माता गीता देवी लखन के लिए कांग्रेस से टिकट मांगा गया था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने वार्ड नंबर 7 से गीता देवी लखन को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। गुरुवार को अपने पुत्र आजाद लखन के साथ पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल के निवास पर पहुंची गीता देवी लखन ने कांग्रेस को अपना समर्थन देने की घोषणा की। इस मौके पर डॉक्टर राजकुमार जयपाल के निवास पर मौजूद कांग्रेसी नेताओं ने गीता देवी लखन का माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया। वार्ड 7 में श्रीमती गीता देवी जो कि आरएलपी की कैंडिडेट है, उन्होंने जीतने के बाद कांग्रेस को समर्थन देगी और मैं जिसके लिए उनको शुभकामनाएं बधाई देता हूं और ये विश्वास करता हूं उनकी जीत निश्चित होगी। और आरएलपी से इन्होंने एज ए कैंडिडेट हैं, लेकिन जीतने के बाद वो कांग्रेस को समर्थन देगी। क्या नाम है इनका? गीता देवी। वार्ड नंबर 7 से रालोपा की प्रत्याशी गीता देवी लखन के बेटे युवा कांग्रेस नेता आजाद लखन ने बताया कि वे पूरे तरह से कांग्रेसी और कांग्रेसी विचारधारा के साथ ही वे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनकी माता को भले ही रालोपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया हो, लेकिन वे हमेशा कांग्रेसी ही रहेंगी, इसलिए कांग्रेस में घर वापसी कर फिर से समर्थन दिया है। किसी भी दबाव में समर्पण नहीं देना पड़ा। मैं एक इनका पुत्र हूँ, मेरी विचारधारा कांग्रेस से है और मैं कांग्रेस पार्टी का माननीय राजकुमार जी जयपाल साहब का, विजय जैन साहब का, वैभव जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने मुझे कांग्रेस पार्टी का सहमति दी। अच्छा, तो पहले आपको क्यों नहीं टिकट मिला? पहले आपने मांगा नहीं क्या? कांग्रेस से मांगा था, कोई कारणवश नहीं मिला तो संगठन सर्वोपरि है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो संगठन का आदेश है वो मुझे सर्वोपरि, मेरा सर्वप्रथम वही आदेश है। क्या नाम है मम्मी? मम्मी का नाम गीता देवी लखन, वार्ड नंबर 7। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पीटीईटी 2020 में सीटों की बढ़ोतरी की मांग को लेकर एनएसयूआई ने सौंपा शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन। सभी वर्गों में 30% सीटें बढ़ाई जाने की उठाई मांग। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।
एनएसयूआई जिला महामंत्री जावेर खान के नेतृत्व में गुरुवार को एनएसयूआई पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को प्रदेश के शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पीटीईटी 2020 में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग की। जावेर खान ने बताया कि पीटीईटी 2020 में प्रथम काउंसलिंग के बाद प्रतीक्षा सूची जारी की जा रही है, जिसमें छात्रों द्वारा भरे गए कॉलेज मिल रहे हैं, लेकिन सत्र 2019 में प्रथम काउंसलिंग के बाद प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की गई, जिससे वर्तमान में विद्यार्थी वर्ग भ्रमित हो रहा है और पीटीईटी कार्यालय दूसरी काउंसलिंग भी जारी नहीं कर रहा। इस कारण से अनेक विद्यार्थी बीएड करने से वंचित हो रहे हैं। इसलिए प्रतीक्षा सूची को हटाकर दूसरी काउंसलिंग शुरू की जाए। साथ ही पीटीईटी में 20% सीटें होती हैं, जबकि कला संकाय में 70% सीटें। ऐसा क्यों? लिहाजा विज्ञान संकाय की सीटों में भी बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ ही सामान्य वर्ग सहित सभी वर्गों में 30% सीटों की बढ़ोतरी की जाए। यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर ज्ञापन देने वालों में धीरज गुर्जर, बस्ती राज रेबारी, रामलाल खोजा, मनीष सिंह, शिवराज चौधरी आदि मौजूद रहे। आज हमने शिक्षा मंत्री जी, कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री जी और पीटीटी डूंगर कॉलेज है उनके संबंध में एक ज्ञापन लिखा है चारों लोगों को। ये है कि जो बीएससी स्टूडेंट हैं उनकी सीटें पीटीटी के अंदर बहुत कम है, 10% सीटें हैं। और जहाँ तक ये होता है कि बीए के स्टूडेंटों का अगर 210 नंबरों पर उनकी सीट मिल जाती है, बीएससी स्टूडेंटों को 400 पर सीट नहीं मिल पाती है। इसके संबंध में सीटों को बढ़ाने के संबंध में हमने ये ज्ञापन दिया है और हमारी ये मांग है कि सेकंड काउंसलिंग है वो भी आप जल्द से जल्द करवाएं। इस बार लड़कों को वेटिंग लिस्ट से भ्रमित कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर 10-12 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस परेशानी से सामना कर रहे हैं। अगर नहीं बढ़ती है तो फिर क्या रहेगा? उग्र आंदोलन कल के दिन में होगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। वार्ड 45 से बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने उतरी बीना टाक के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। कार्यालय के विधिवत उद्घाटन में वार्ड वासियों और समर्थकों की रही भारी भीड़। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence, Bank Colony, चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन, जवाहर नगर, अजमेर। पिछले 30 सालों से कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता और विभिन्न पदों पर रहे बाल मुकुंद टांक ने वार्ड 45 से अपनी पत्नी के नाम कांग्रेस से टिकट मांगा, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस से नाराज होकर वार्ड 45 से अपनी पत्नी बीना टांक को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारकर बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने का प्रण ले लिया। गुरुवार को श्रृंगार चौरी वार्ड 45 में वार्डवासियों और समर्थकों की भीड़ के बीच बीना टांक के चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बीना टांक के पति बाल मुकुंद टांक ने बताया कि उन्होंने इतने वक्त तक पूरी निष्ठा और आस्था के साथ कांग्रेस की सेवा की, लेकिन जब कार्यकर्ता को 5 साल में एक बार मौका मिलता है तो भारी प्रत्याशियों को उन पर थोप दिया जाता है, जबकि पहला हक उनका होता है। इसलिए कांग्रेस से नाता तोड़कर अपनी पत्नी को निर्दलीय चुनाव लड़ा रहे हैं। इसमें वार्डवासियों और उनके समर्थकों का पूरा सहयोग मिल रहा है। निश्चित ही वे जीत दर्ज करेंगे। उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, जिसकी तेज आंधी में कांग्रेस और बीजेपी तिनके की तरह उड़ जाएगी। आज जो स्थिति बनी है, मैं कांग्रेस का 25 वर्षों पुराना समर्थक रहा हूं, लेकिन हर बार पार्टी कार्यकर्ताओं को अनदेखा करती है और वही बीजेपी ने कुठाराघात किया है और वही कांग्रेस ने कुठाराघात किया उन सच्चे सिपाहियों के साथ जिन्होंने खून से अपनी पार्टी को सींचा है। और क्या हमारे वार्ड में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो पार्षद बन सके, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में, एक भी व्यक्ति इस लायक नहीं था जो पार्षद बन सके। हमारा स्थानीय उम्मीदवार पार्टी हमें देती, दोनों पार्टियों ने हमारे साथ धोखा किया है। हमें बोला गया स्थानीय उम्मीदवार ही मैदान में उतर जाएगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो,
लेकिन दोनों पार्टियों ने अपने वादे को तोड़ा है, अपने वादे पे खरी नहीं उतरी है। आज कार्यकर्ता रोड पे है, रोष में है और पूरी जनता उनके साथ है, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जब एक एक व्यक्ति का कार्य करता है तो उसमें एक अजीब सी लहर होती है और पूरा आशीर्वाद उसको जनता को मिलता है। जनता के आशीर्वाद से कार्यकर्ता, आज सभी लोगों ने मिलकर उस कार्यकर्ता को लड़ाई के मैदान में उतार दिया है कि आपको निर्दलीय से सीट लानी आ रही है और चुनाव चुने हेलीकॉप्टर है तो भाइयों हेलीकॉप्टर में उठा के और पैराशूट को रवाना करना है। वार्ड 45 से निर्दलीय हेलीकॉप्टर के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही बीना टाक ने बताया कि उनके साथ क्षेत्र की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। यहां की हर एक महिला और समर्थक खुद चुनाव लड़ रहा है, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जन समस्याओं को दूर करने के लिए वह इस बार उन्हें जीत अवश्य दिलाएंगे। जय श्री कृष्णा। मैं वार्ड 45 की उम्मीदवार हूँ बीना टाक। मुझे मेरे वार्ड वासियों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे मुझे खड़ा किया है। मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। मेरा चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर। मेरे वार्ड वासियों का पूरा सहयोग है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके मुझे विजय बनाएं। किस तरह से काम कराओगे आप? मेरे जैसे मेरे वार्डवासी की जो भी समस्या होगी मैं उसको पूरा करूंगी। तानाजी नगर, धाननाडी, हनुमान नगर, सिंगार चौरी, जो भी मेरा क्षेत्र आता है उसमें मैं पूरी मेहनत करके वो मेरे कार्य को विकास करवाऊंगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार से आरोग्य बीमा योजना लागू करने की मांग। केंद्रीय विधि मंत्री और वित्त मंत्री के नाम अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री जयप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने गुरुवार को एसडीएम अवधेश मीणा को केंद्रीय विधि मंत्री और वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के लिए केंद्र सरकार आरोग्य बीमा योजना यथाशीघ्र लागू करे। शर्मा ने बताया कि पूर्व में वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं और बार काउंसिल के सदस्यों ने मिलकर एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी थी। अब केंद्र सरकार आगामी बजट में इस योजना को लागू करने के लिए फैसला ले, ताकि जल्द से जल्द अधिवक्ता और उनके परिवारजनों के लिए आरोग्य बीमा योजना लागू हो सके। ये आज किस संदर्भ में ज्ञापन? आज श्रीमान कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है माननीय विधि मंत्री और वित्त मंत्री के नाम का, कि अधिवक्ता और उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए केंद्र सरकार आरोग्य बीमा योजना लागू करे। तो उसके लिए केंद्रीय वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था। उसमें वरिष्ठ अधिवक्ता भी शामिल थे, बार काउंसिल के सदस्य भी थे। उन सभी ने मिलकर रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे दी है। अब केंद्र सरकार को उस पर फैसला लेना है। तो आगामी जो बजट आ रहा है उस बजट में ही इस प्रकार का प्रावधान लागू करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी अधिवक्ता और उनके परिवारों के लिए आरोग्य बीमा योजना लागू करनी चाहिए। विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर कल्याण कोष, अधिवक्ता कल्याण कोष बना रखे हैं, लेकिन वे इतने पर्याप्त नहीं है कि जिनसे अधिवक्ताओं के चिकित्सा और उनके परिवार की चिकित्सा के जो खर्चों की पूर्ति हो सके। इस कोविड-19 महामारी को भी ध्यान में रखते हुए ऐसी एक आवश्यकता बन गई है कि शीघ्र इस पर निर्णय लेना चाहिए कि अधिवक्ता और उनके परिवार के लिए बीमा योजना लागू की जानी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान,
जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। विद्युत वितरण निगम में निजीकरण और ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग को लेकर श्रमिक संघ है आंदोलनरत। मुख्यमंत्री के नाम विभिन्न जनप्रतिनिधियों को सौंपे जा रहे हैं ज्ञापन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अजमेर विद्युत वितरण निगम में ठेका प्रथा और निजीकरण को खत्म करने की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ आंदोलनरत है। संघ के संयुक्त महामंत्री विनीत कुमार जैन ने बताया कि समस्त जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर सरकार से मांग की जा रही है कि स्थायी प्रकृति के कार्यों को स्थायी विद्युत कर्मियों से कराकर आए दिन हो रही दुर्घटनाओं और हादसों पर रोक लगाई जाए। वर्तमान में अजमेर की बिजली व्यवस्था टाटा पावर के हाथों में है, जो श्रमिकों को पैरोल पर रखने के बजाय प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए कम वेतन पर रखकर श्रमिकों का शोषण कर रही है। निजीकरण के नाम पर अरबों रुपए की संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में विद्युत वितरण निगम में कर्मचारी होते हुए भी निगम प्रबंधन विभिन्न कार्य ठेके के माध्यम से करा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। इसलिए श्रमिक संघ निजीकरण और ठेका प्रथा को तत्काल खत्म कराने के लिए प्रयासरत होकर आंदोलन कर रहा है। अजमेर डिस्कॉम के अंदर जो सरकार के मापदंड तय किए गए हैं, उन मापदंडों के अनुसार जो ठेकेदारी के कार्य किए जा रहे हैं, इसके विरोध में हमने ये ज्ञापन दिया है। जो लाइनें नीची हैं, इसके कारण विभिन्न हादसे हो रहे हैं, जिसमें अजमेर ज़िले के, अजमेर शहर के 3 लोग और ब्यावर ज़िले के ब्यावर से 3 लोग इसमें अकाल मृत्यु का ग्रास बने। 11 kV का तार जो 20 मीटर ऊंचा होना चाहिए, वो मात्र 12 से 13 मीटर ऊंचा था और बस में अटकने के कारण उस बस में आग लग गई। ये बड़ी हृदय विदारक घटना है। इसके साथ ही बांसवाड़ा के अंदर जो एक महिला की चलती स्कूटी पर 11 kV का तार टूटकर गिरा और महिला वहीं स्कूटी पर ही जलकर खाक हो गई। ये ऐसी हृदय विदारक घटनाएं हैं। पूर्व में भी जयपुर के अंदर शाहपुरा के पास एक बारात ट्रांसफार्मर फटने के कारण वो पूरी बारात के 26 लोग मारे गए। ऐसी कई घटनाएं विभिन्न पिछले साल और इस साल में घटित हुई हैं। ये हृदय विदारक घटनाएं, इन सब का कारण ये निजीकरण और ठेकेदारी प्रथा है, जिसके माध्यम से घटिया क्वालिटी का निम्न गुणवत्तापूर्वक कार्य किया जा रहा है। हम डिस्कॉम के माध्यम से, हम मुख्यमंत्री के माध्यम से ये मांग करते हैं कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, 302 में मुकदमे दर्ज करे, जिससे ये अधिकारी आगे ऐसे घटिया क्वालिटी के काम नहीं कराएं। और जितने भी स्थायी प्रकृति के काम हैं, लाइन खींचने के काम है, ये सब स्थायी प्रकृति के कर्मचारियों से कराने चाहिए, क्योंकि पर्याप्त में निगम में पर्याप्त कर्मचारी हैं। हम भारतीय मजदूर संघ हमेशा ये मांग करता है कि हर हाथ को काम देना चाहिए और जिसको आपने नियुक्ति दी है उससे काम लेना चाहिए। ये हमारी मांग है। इसी के लिए हमने पूरे ज़िले के अंदर अभियान चलाया। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सबसे पहले हमने जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा और भंवर सिंह पलाड़ा के माध्यम से ये ज्ञापन दिया। उसके बाद अजमेर उत्तर क्षेत्र के विधायक वासुदेव देवनानी, दक्षिण की विधायक अनीता बघेल और पुष्कर के विधायक सुरेश रावत और ब्यावर के विधायक शंकर सिंह रावत, जो कल ही इन लोगों से मिले थे जिनकी मृत्यु हुई थी, उनको हमने ज्ञापन दिया। उन्होंने हमें आश्वासन किया कि विधानसभा में भी इस प्रश्न को रखा जाएगा कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके स्थायी प्रकृति काम स्थायी कर्मचारी से करें। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।
सर्वतोभद्र शालिग्राम मंडल द्वारा विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी सहस्त्रनाम का विधि विधान से हुआ हवन यज्ञ। 7 दिवसीय शालिग्राम पूजन में 108 यजमानों ने दी आहुतियां, हुई पूर्णाहुति। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। नया घर गुलाबबाड़ी स्थित राधे रानी गार्डन के सामने सर्वतोभद्र शालिग्राम मंडल द्वारा विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी सहस्त्रनाम का 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन बुधवार को पूर्ण आहुति के साथ संपन्न हो गया। पंडित जी ने बताया कि नेपाल से 1770 शालिग्राम की पूजा के लिए 108 यजमानों द्वारा हवन यज्ञ में आहुतियाँ डाली गई। उन्होंने बताया कि मुक्तिनाथ नेपाल से कालीगंड नदी से लाए गए शालिग्रामों का विधि विधान से 7 दिनों तक हवन पूजन किया गया। इस मौके पर श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम कर हवन में आहुतियाँ डाली गई। बुधवार को पूर्णाहुति के साथ महाआरती का आयोजन हुआ। तत्पश्चात पोष बड़ों का प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर महिला मंडल द्वारा भजन कीर्तन कर भगवान की आराधना की गई। कार्यक्रम में सुनीत झा, पूनम वर्मा, गुलाब सोनी सहित अनेकों भक्त मौजूद रहे। ग्राम की यहाँ पर आज पूजा हो रही है। आइए हम पंडित जी इनसे बात करते हैं किस तरह से इनकी पूजा हो जा रही है। हाँ पंडित जी बताइए, आज किस तरह से पूजा हो रही है? क्या आज 20 जनवरी को 7 दिवसीय 1770 शालिग्राम के समक्ष विष्णु लक्ष्मी सहस्त्र नाम की 7 दिन से 108 यजमानों के द्वारा विष्णु सहस्त्रनाम और लक्ष्मी सहस्त्र नाम की आहुतियाँ दी जा रही है और आज इसकी पूर्णाहुति है। ये कहाँ से लाए गए इन भगवानों को? क्या ये शालिग्राम भगवान मुक्तिनाथ नेपाल में पाए जाते हैं और एक ही जगह है जहाँ कालीगंड की नदी नेपाल के अंदर आती है, प्रवेश करती है और वहाँ ये पाए जाते हैं। नेपाल में अभी इनकी रोक लगी हुई है, तो किस तरह से? नेपाल में शालिग्राम को नहीं लाने दिया जाता है। अगर हिंदू हैं तो एक ही शालिग्राम लाने की अनुमति है प्रशासनिक, लेकिन भगवान की इच्छा या किसी प्रकार से ये यहाँ पधार गए। हाँ, तो आप इनकी किस तरह से सेवा कर रहे हो? इनकी नित्य सेवा होती है। इसके अलावा इनको अभी तक मैंने 3 बार पूरे भारतवर्ष में 105 दिव्य देश हैं जहाँ विष्णु भगवान के पुराने मंदिर हैं, वहाँ सभी जगह ले जा करके हवन पूजन इनका किया और अब अजमेर में अपने घर पे ही इन्हें विराजित करके और जो भी सेवा पूजा इनकी होती है नियमित वो की जा रही है। आज सुबह से ही यहाँ पर 7 दिनों से पूजा चल रही है। आइए हमारे संग कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ बताइए, किस तरह से इनकी पूजा कर रहे हो? 7 दिन से यहाँ पे हर रोज़ सुबह और शाम को विष्णु सहस्त्र नाम और लक्ष्मी सहस्त्र नाम के हवन किए जाते हैं और नित्य आरती वगैरह होती है और आज इनकी पूर्णाहुति की जा रही है। किस तरह से आज सुबह से पूर्णाहुति दी जा रही है? आज सुबह से ही यहाँ पे सुबह जैसे रोज़ होता है वैसे विष्णु सहस्त्र नाम और लक्ष्मी सहस्त्र नाम के हवन हुए। इसके बाद श्रद्धालुओं ने आके यहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह किए हैं और अभी फिर से पूर्णाहुति में विष्णु सहस्त्र नाम का हवन होगा और महाआरती होगी। 7 दिनों से ये पूर्णाहुति और हवन चल रहा है यहाँ पर और आज पूर्णाहुति दी गई है। और हॉरिजॉन के लिए नरेश गौड़, अजमेर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जुल्म की टक्कर में हम क्या टकराएगा, जेलन अस्पताल में वार्ड बॉय और सफाई कार्मिकों की भर्ती की मांग का कलेक्टर को दिया ज्ञापन।
वरिष्ठ महिला नर्स से बदसलूकी करने वाले कंपाउंडर ज्योराज मीणा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में सफाई कर्मी और वार्ड बॉय की भर्ती को लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष मोहन चौधरी द्वारा जेएलएन अस्पताल के बाहर आमरण अनशन करने के बाद भी अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर आज चौधरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं कंपाउंडर ज्योराज मीणा द्वारा महिला नर्स से की गई बदसलूकी के विरुद्ध भी कार्रवाई की मांग की गई। मोहन चौधरी ने बताया कि पिछले 4 महीने पूर्व अस्पताल में वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारियों की भर्ती की मांग को लेकर 2 घंटे कार्य का बहिष्कार, धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन किया गया। उस वक्त जेएलएन अस्पताल और जेएलएन मेडिकल कॉलेज प्राचार्य और अस्पताल अधीक्षक ने लिखित में आश्वासन दिया था कि 50 वार्ड बॉय और 50 सफाई कर्मचारियों की भर्ती तत्काल कर दी जाएगी, लेकिन आज 4 माह बाद भी स्थिति जस की तस है। वर्तमान कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त बोझ लाद दिया गया है, जबकि उन्हें मानदेय भी मात्र 5,000 रुपये दिया जा रहा है। कर्मचारी संघ की मांग है कि वर्तमान में जेएलएन अस्पताल के विस्तार के बाद यहां 500 वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है, जिनकी भर्ती किया जाना बेहद ज़रूरी है, लेकिन अस्पताल प्रशासन अपनी हठधर्मिता के चलते मांगों पर गौर नहीं कर रहा। अस्पताल में नर्सिंग कर्मी तो 2,500 से ज़्यादा हैं, लेकिन वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी इनके अनुपात में मात्र 100 ही हैं, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। अस्पताल की सभी लिफ्ट खराब पड़ी हैं, रैंप टूटे पड़े हैं। ऐसे हालातों में आने वाले मरीजों को और उनके परिजनों को खुद ही ट्रॉली खींचकर वार्डों में ले जाना पड़ता है। ऐसे हालातों में आने वाले मरीजों को उनके परिजन खुद ही ट्रॉली खींचकर वार्डों में ले जाते हैं, जबकि ये काम वार्ड बॉय द्वारा किया जाता है। वहीं अस्पताल में सफाई नहीं होती क्योंकि यहाँ सफाई कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में भी नहीं है। हमारी वो मांग है कि 100 कर्मचारी हमारे लेना चाहिए। 100 कर्मचारी कलेक्टर साहब और संभागीय आयुक्त साहब एर माया अधीक्षक और प्रिंसिपल सबको पेश हुई जोड़े आज 4 महीना पहले एर मैं 4 बार 4थी बार 5वीं हड़ताल कर दिया। मी के मायने पिछली 2 दिसंबर का माने लिखित में दियो क्यों आपकी सब मांगा मान ली गई है जगह में, नहीं तो हमारी डीपीसी करी आज तक, मतलब 1996 में आज तक हमारी कोई डीपीसी नहीं हुई है। एर सारे रैंप टूटे हुए, सारी लिफ्टें खराब पड़ी है। आज हॉस्पिटल की कंडीशन हो रही है कि मरीज ने लेर जावे तो वार्ड बॉय जावे क्या, एर सिर्फ 100 वार्ड बॉय बचा है। कंपाउंडर तो 2000 है, कंपाउंडर 2000 है, एक मरीज के ने 2 कंपाउंडर खड़ा हुए तो ही कम है, तो ही मतलब इमरजेंसी के महीने उड़ीगणों पड़े कंपाउंडर ने, एक सुई के लिए एक जांच के लिए। अब वार्ड बॉय है को नहीं के वार्ड बॉय के लिए गवर्नमेंट के पैसे नहीं है, मतलब जगह के 5-10 हज़ार में लागे भी को पैसे नहीं है, लाख रुपया लागे ना जगह तो 1000 रुपये और राग लिया सामने देखो। हाँ अब इनको मतलब वो बार मैं अनशन पर भी बैठो, अनशन पर मैंने 3 दिनों ले जा मतलब टीम मैंने CI साहब भर्ती कराई दियो। एर पर मारे को यार की घर की मजबूरी गाल दी हुई, मैंने अनशन तोड़ना पड़ा पर कोई अधिकारी का आशय नहीं तोड़ा मैंने। अधिकारी का आशय मैं अधिकारी का मुंडा भी नहीं देखा है, अधिकारी इतना हो गया कि मतलब कीड़ा मकोड़ा का मुंडा ही नहीं देखना है। मैं एक सफाई कर्मचारी से अनशन तोड़ा हूँ, आमरण अनशन सफाई कर्मचारी से तोड़ा हूँ। अब समझ लो कि भाई कोई मजबूरी के कारण हूँ। अभी आज मतलब कलेक्टर साहब ने एक विज्ञापन देना है यार, माँ के काल परसों एक कंपाउंडर ने मतलब बहुत ही बेतमीजी बोलियो बिनको मतलब हाँ मतलब बिनको वार्ड लेडी ने मतलब खुद की पर्ची लेने नहीं गई है, एक डॉक्टर की राहुल की पर्ची लेने गई, डॉक्टर साहब की गजेटेड अफसर की जगह में क्या तेरी औकात कैसे हुई, तू अंदर कैसे आएगी। कोई जन बिनको बाजी को खरीदो हॉस्पिटल, ये कंपाउंडर फर्स्ट ग्रेड मतलब हालत करियो। ये वास्ते छोटा कर्मचारी को मतलब कोई देखने वाला नहीं, ये हालत कर दी। कौन था, किसने आपके साथ? आपातकालीन में मैं राहुल जैन डॉक्टर साहब की पर्ची लेने गई थी, तो वहाँ ज्योराज जी मीणा बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई जी बैठ जाओ, मैं बैठ गई। कंपाउंडर साहब पर्ची निकाल रहे थे, 4-5 जनों की निकाल दी। मैंने कहा सर एक पर्ची मुझे निकाल दो, मेरी भूख लग रही है। तो बोला जो अभी बाहर से आएगा ना वो निकालेगा, इनको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है।
तो मैंने कहा सर ये बात पहले ही बोल देते कि नॉलेज नहीं है, तो मैं उधर से ले आती। तो बोलने लगे फिर कि अब जाओ ले आओ तो बोले। और मैंने कहा सर मैं आपकी भाई जी हूँ, आपको भी मेरे से कभी ज़रूरत पड़ सकती है, काम पड़ सकता है। तो बोलने लगे तेरी क्या औकात है, तेरी क्या औकात है। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने राहुल सर को जाके बोला, मैंने कहा राहुल सर वो ऐसे बोल रहे हैं। राहुल सर आए तो फिर बोलने लगा तेरी क्या औकात है। राहुल सर डॉक्टर वो कंप्यूटर साहब जो राज्य मीना। क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाह रहा न्याय मिले। मैं वहाँ की कर्मचारी हूँ और मुझे कह रहा है, फिर मैं अंदर घुसी तो फिर बोला बाहर चलो। अंदर कैसे आ गए आप, बाहर चलो। तो क्या ऐसी बदतमीजी होती रहती है क्या? अक्सर होती रहती है। मेरे साथ तो देखो हुई, जो बता दी मैंने आपको, ये बात है। तो आप किससे मिलने आए हो? कलेक्टर साहब से मिलने आए। क्या कहोगे उनको? भाई न्याय दिलाओ, मैं विडो हूँ। किस तरह का न्याय चाह रहे हो आप? भाई ये न्याय चाह रहे हैं, या तो बोले कह दे वे माफ़ी मांग ले वे लिखित में, और नहीं तो वैसे कह दे वे आके कि भाई गलती हो गई मेरे से, बस। और बाकी अपन को क्या करना है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। रॉबसन मेमोरियल सिमेट्री से कब्र को खोदकर निकाला शव, मौके पर मेडिकल बोर्ड ने किया पोस्टमार्टम। 4 नवंबर 2020 को निजी अस्पताल में हुई विवाहिता मारिया की मौत पर मां ने जताया था संदेह। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। रॉबसन मेमोरियल सिमेट्री वैशाली नगर के 100 साल के इतिहास में आज पहली बार किसी दफन की हुई बॉडी को 2.5 महीने बाद संदेह के आधार पर कब्र खोद कर निकलवाया गया, जहां मजिस्ट्रेट और पुलिस के सामने मेडिकल बोर्ड की टीम ने मृतका मारिया के शव का पोस्टमार्टम किया। कब्रिस्तान के प्रभारी नवीन जोसेफ ने बताया कि उन्होंने आज तक के इतिहास में नहीं देखा कि कभी किसी शव को कब्र में दफन करने के बाद दोबारा से निकलवाया गया हो। ये घटना हुई थी और ऐसा यहाँ जो है पहली बार हो रहा है? जी हाँ, ये पहली बार हो रहा है यहाँ पे। वैसे आज तक हमारे गिरिवाड़ में तो पहली बार हुआ है ये। क्या हुआ है सर? 4 नवंबर को ये लड़की थी, इसकी डेथ हुई थी। तो जो रिपोर्ट के आधार पे हम लोग जो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से इनका फ्यूनरल कर दिया था। अभी शायद इनके कोई आपस में कुछ बात हुई है, तो इनकी जो मदर है उन्होंने कोई रिपोर्ट लिखाई, उस बिना पे ये पहली बार ग्रेव खोदी गई है यहाँ पे। इससे पहले कभी ऐसा कोई हादसा यहाँ पे नहीं हुआ। है ये जो है यहाँ पे ग्रेवयार्ड कम से कम 100 साल पुराना ग्रेवयार्ड है ये। ऐसा कभी नहीं हुआ कि शव निकालना पड़े? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ यहाँ पे शव ने। आज किस तरह की प्रक्रिया आपने देखी है यहाँ पे? सर आज हमने देखी का प्रशासन के काफ़ी लोग आए, मतलब मजिस्ट्रेट की तरफ से भी और डॉक्टर की तरफ से भी, और पुलिस है जो इधर का क्षेत्र थाना है वहाँ से आए हैं। हमारे पास ऑर्डर आए थे कल, तो उन्होंने बोला था कि भाई इस तरह की घटना है और ऐसी रिपोर्ट है, तो कल इस कब्र को खोद के बॉडी को निकाल के इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम हो रहा है? जी हाँ, पोस्टमार्टम हो रहा है यहाँ पे। दरअसल वैशाली नगर छतरी योजना में रहने वाले आशीष पॉल की पत्नी मारिया की मृत्यु 4 नवंबर को शहर के एक निजी अस्पताल में हुई थी। मौत पर संदेह व्यक्त करते हुए मृतका मारिया की मां सुशीला मसीह ने इस मामले में आईजी से जांच कराकर न्याय दिलाने की मांग की, जिस पर क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन को कब्र से शव निकालकर शव का कब्रिस्तान में ही पोस्टमार्टम कराने को एक पत्र लिखा। आज जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष मेडिकल बोर्ड द्वारा मृतका की मां सुशीला मसीह के सामने मृतका मारिया के शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि किस कारण से मारिया की मौत हुई। उसके बाद पुलिस अपना कार्य करेगी। शादी के दिन से जुल्म करना शुरू कर दिए, कपड़े वपड़े सब उतरवा लिए थे, तो मेरे घर के कपड़े पहनती थी। मैं वैशाली नगर छतरी योजना। शादी के दिन से जितना बना, मैं माँ थी उसकी, मैं मदद करती थी, सारी चीज़ें करती थी। यहाँ से बीमार और भूखों से जाती थी, कमजोर तो मैं खिला खिला के तंदुरुस्त सही करती थी, डॉक्टरों को चेकअप कराती थी। मैंने अपनी हस्ती बर्बाद कर दी उसके पीछे, मगर इन लोगों को शर्म नहीं आई। डेथ कैसे हो गई उसकी? मारती थी उसकी सास, फुफिया सास, और उसकी ननद बड़ी वाली जायदाद के मारे, जो कहती थी बच्चे क्यों पैदा किए, बारिश क्यों पैदा किए तेने। नहीं, लड़की ने नहीं करने दी कि मेरा घर बिगड़ जाएगा, मुझे उसी घर में मरना है। मेरी लड़की शरीफ थी। फिर डेथ हो गई जब आपको सूचना दी कि इन्होंने? नहीं। फिर आपको कैसे मालूम पड़ा? फिर मैं गाड़ी में बैठ गई, मुझसे कहा गया कि बीमार है, तो मैं गाड़ी में बैठ गई। उसके बाद फिर मेरी बड़ी बेटी आगरा में थी, उसके पास खबर गई कि वो 8-9 बजे कि वो मर गई, लड़की मर गई। मुझे नहीं पता, मैंने देखा तो जाके घर में मट्टी मिली थी, मुझे तैयारी कर रहे थे ये लोग दफन करने की। मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे होश आया थोड़ी देर बाद, तो मैंने कही बच्ची को ले लो और चलो घर। छोटी बच्ची को, वो मैं नहीं पाली है, नातनी पैदा हुई जब सही मेरे आगरे में पैदा करवाई, मैं नहीं पाली पोसी। जब डेथ हो गई जब आपने शिकायत करी थी पुलिस में? नहीं, मैं फिर बेहोश हो गई, फिर ये लोग लेके मुझे आगरा चले गए। बाद में कितने दिन बाद शिकायत करी? फिर मैं 10 दिन बाद थोड़ी सी ठीक हुई, होश आया तो मैंने वहीं से कंप्लेन करवाई अपने वकील से, वहाँ से। तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने यहाँ आके अभी 2 महीने में थोड़ी सी ठीक हुई हूँ। आप आगरा के रहने वाले? हाँ, फिर मैंने यहाँ कंप्लेन की आईजी साहब को, तो आईजी साहब ने मेरी सुनवाई की। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनसे शादी हुई उनका क्या नाम? उसका था आशीष पॉलिस। और आपके बच्ची का क्या नाम? मेरी बच्ची का मारिया। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक लड़का 2.5 साल का, एक लड़की 4.5 साल की। अभी क्या है आपके पास? अभी वो बेटी मेरे पास है, मैं ले गई 3 लोगों से बोल के, नहीं तो मैं बचती नहीं जिंदा। उसकी वजह से आज बैठी हूँ जिंदा। उसका मुँह देखती हूँ तो मुझे मारिया दिखाई देती है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। हेमू कालानी शहीद दिवस पर पंचशील नगर में निकली वाहन रैली। पूज्य सिंधी पंचायत पंचशील नगर की ओर से शहीद हेमू कालानी की शहादत दिवस 21 जनवरी को वाहन रैली निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सिंधु भवन पंचशील से दोपहिया वाहन रैली की शुरुआत हुई, जो पंचशील नगर ABC ब्लॉक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गणेश गुवाड़ी से होकर पुणे सिंधु भवन पर संपन्न हुई। उपाध्यक्ष मोहन चेलानी ने बताया कि हेमू कालानी का जन्म 23 मार्च 1923 को सखर सिंध में हुआ। संयोग है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी भी हुई थी।
भारतीय स्वराज सेना से जुड़े और महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन से भी हथियारों से भरी ट्रेन को रोकने के लिए पटरी क्षतिग्रस्त करते हुए अंग्रेजों ने पकड़ लिया। हेमू कालानी को अमानवीय यात्राएं दी गई कि वो अपने साथियों के नाम पते बता दे। हेमू टस से मस नहीं हुए। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। हिंदू समाज ने उनके लिए दया याचिका लगाई, जो अंग्रेज सरकार ने इस शर्त के साथ अस्वीकार की कि अपने साथियों का विवरण तो हेमू को बताना ही पड़ेगा। मतवाले जाबाज ने हंसकर मर्सी पिटीशन को फाड़ कर फेंक दिया। अंततः 21 जनवरी 1943 को हेमू हंसते गाते फांसी पर चढ़ गए। वाहन रैली से पूर्व शहीद हेमू कालानी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। आज जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में शहीद हेमू कालानी के बलिदान दिवस मनाया जा रहा है 21 जनवरी को, हमारे शहीद हेमू कालानी जो कि 19 वर्ष के बालक ने, जब उनको पता पड़ा कि एक बारूद से भरी हुई ट्रेन जो कि अंग्रेज़ों को मालूम पड़ा वो हिंदुस्तान के लिए रवाना हो रही है और उसके अंदर बारूद इतना था कि बहुत उसमें नुकसान हो सकता था, उस बारूद को उड़ाने के लिए शहीद हेमू कालानी ने अपने 2 साथियों से मिलकर के रेल की पटरियों को उखाड़ने का काम किया। जब ये काम कर रहे थे तो उसके अंदर अंग्रेज की पुलिस के द्वारा वो पकड़ा गया, लेकिन उसके अंदर जो उसके 2 साथी थे वो भागने में कामयाब हो गए। एक अकेला वो बंदा पकड़ा गया। उस बंदे को इतना टॉर्चर किया गया कि हम आपको छोड़ देंगे, सिर्फ 2 बंदों का नाम बता दो, आपके साथ 2 और कौन दोस्त थे। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे 2 दोस्त, एक छेड़ी एक हथौड़ा है, मैं उनके दोस्तों को और किसी को नहीं जानता। इसके लिए अंग्रेज़ों ने उसको फांसी पर चढ़ा दिया। मात्र 19 साल की उम्र में उनको रहम नहीं आया, उनको फांसी पर चढ़ा दिया और वो फांसी पे हंसते हंसते झूल गया हिंदुस्तान के लिए। हम उनके शहीदान के लिए हम आज भी उसको याद करते हैं और आज उसी के उपलक्ष्य में आज पूर्व सिंधी पंचायत सिंधु भवन से एक वाहन रैली का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इसके अंदर माताएं, बहनें और भाइयों ने भाग लिया और ये सिंधु भवन से स्टार्ट होकर के पंचशील बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, स्टीफन चौराया ए ब्लॉक और डॉक्टर क्षेत्रपाल से होते हुए, गणेश ग्वाड़ी से होते हुए जगह जगह पे बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया। समाज की तरफ से भी नहीं और भी तरह से सभी समाजों ने इसका स्वागत किया। हम उनका भी धन्यवाद देना चाहते हैं और ये करीबन 10 साल से हम ये रैली निकाल रहे हैं और अपेक्षा करते हैं इससे आगे भी हम अच्छी और रैली निकालेंगे। नाम और राधा कृष्ण आहूजा, पूर्व सिंधी पंचायत अध्यक्ष। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। वार्ड 51 में कांग्रेस प्रत्याशी किरण मेघवंशी के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने किया जनसंपर्क। वार्ड में रैली निकालकर आयोजित सभा में किरण मेघवंशी को वोट और सपोर्ट देने की अपील। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। गुरुवार को वार्ड 51 में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रही प्रत्याशी किरण मेघवंशी के जनसंपर्क अभियान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत कर वार्ड वासियों से कांग्रेस प्रत्याशी किरण को वोट और सपोर्ट देकर जिताने की अपील की। इस मौके पर निवर्तमान कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, कुलदीप कपूर, विपिन बैसल सहित कांग्रेस के आला नेताओं का किरण मेघवंशी की ओर से माला साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने बताया कि वार्ड 51 में पूर्व में भी कांग्रेस के ललित वर्मा पार्षद रहे हैं
उनके द्वारा किए गए कामों को अब किरण मेघवंशी आगे बढ़ाएगी, इसलिए किरण मेघवंशी को अपना वोट और समर्थन जरूर दें। 28 जनवरी को ईवीएम मशीन पर हाथ वाले सिंबल पर बटन दबाकर अपनी लोकप्रिय क्षेत्र की रहने वाली स्थानीय प्रत्याशी किरण मेघवंशी को अपना वोट देकर विजयी बनाएं। डॉक्टर बुंदेला, दयानंद ब्लॉक अध्यक्ष भाई कैलाश कोमल जी और यहाँ की कांग्रेस की कैंडिडेट किरण जी और इस मोहल्ले के साथियों, जैसा कि विदित है कि 28 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। आपके वार्ड से कांग्रेस ने एक युवा कर्मठ और जो पढ़ी लिखी एजुकेटेड यहाँ की लड़की है, यहाँ की महिला है किरण, उसको टिकट दिया है। और ये फैसला न तो विजय जी का है, न मेरा है, न किसी का है। ये फैसला जयपुर से आया है और ये कहा गया है कि जो युवा हो, पढ़ी लिखी हो और जो सक्षम हो आगे राजनीति में और जो जानती हो, उसको टिकट दिया जाए। उसी तहत किरण जी को टिकट दिया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये पढ़ी लिखी है और अगर आप जिता के भेजोगे तो आगे की मेरी जिम्मेदारी कि इनको मेयर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। आपके वार्ड से पहले भी जो है यहाँ कांग्रेस को विजय आपने बनाया था। ललित वर्मा जी यहाँ से पार्षद रहे। कुछ अभी वार्ड बढ़ने की वजह से कुछ एरिया कहीं घट गए और कुछ एरिया बढ़ गए। अपने 60 की जगह 80 वार्ड आ गए, लेकिन क्षेत्र लगभग वही हैं जहाँ से पूरी क्षेत्र से हमारी कांग्रेस विजयी हुई थी। तो हमारा आप सबसे यही आग्रह है कि जिस तरह आपने हमेशा साथ दिया है कांग्रेस का, आप कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस को यहाँ से विजयी बनाएं। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि एक पढ़ी लिखी समाज सेवी और जुझारू महिला अगर निश्चित तौर पर राजनीति में आगे आएगी तो आगे उसके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि अजमेर में जो मेयर की सीट भी एससी महिला की है। इसके बाद भी हमारे यहाँ कई ऐसे रिजर्वेशन के अंदर बड़ी सीटें हैं जहाँ ऐसी महिलाओं की आवश्यकता है और उन आवश्यकताओं को अगर आप यहाँ पूरा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके क्षेत्र का तो विकास होगा ही, साथ में अजमेर के विकास में चहुमुखी जो है इनका योगदान रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपके वार्ड को आदर्श वार्ड के रूप में विकसित करने का ये संकल्प यहाँ इन्होंने लिया है और यह निश्चित तौर पर आपके वार्ड को अजमेर में एक आदर्श वार्ड के रूप में यहाँ जो है बनाएंगी। मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ कि इनको भारी मतों से विजयी बनाकर आज यहाँ नगर निगम में भेजें। जय भारत, जय हिंद। आज हम लोग जनसंपर्क के लिए निकले थे, फिर हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा और पूर्व विधायक डॉक्टर जयपाल और हमारे प्रभारी विजय जैन सर को हमने स्वागत किया माला अर्पण कर करके, और साथ में विश्वास दिलाया है कि हमें कांग्रेस का सहयोग मिला है तो हमें इसी सीट पे विजय प्राप्त हो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। थैंक यू सो मच। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।